लेकिन ज़ियाउल हक साहब के मार्शल लॉ के बाद पाकिस्तान के अंदर एक मुतासिबाना और मसलकी सोच को रवाज दिया गया। जो पाकिस्तान की रूह थी उसको ख़त्म करने की कोशिश की। उन्हीं के दौर में ही मुतशद्दिद गिरोह बनाए गए, तकफीरी गिरोह ताकतवर हुए, लश्कर बने उन्हीं के दौर, ज़ियाउल हक के दौर, अफगान जिहाद के नाम पर। और मुल्क के अंदर इंतहा पसंदी को रवाज दिया गया। एक वबा की तरह मदारिस का नेटवर्क फैला, क्योंकि उन्हें मुजाहिद चाहिए थे, लड़ने वाले लोग चाहिए थे। जब तक मुआशरे में इंतहा पसंदी को आप रवाज नहीं देंगे, आपको लड़ने वाले लोग नहीं मिलेंगे। इंतहा पसंदी को रवाज दिया, तकफीरियत को रवाज दिया। सारे कहते हैं तकरीबन 80,000 बेगुनाह अफराद की पाकिस्तान के अंदर जान ली इन इंतहा पसंद और तकफीरियों ने। इतने हमारे लोग, हमारी पाक फौज के भी जवान इतने 65 हैं और 71 की जंग में शहीद नहीं हुए, जिन्हें पाकिस्तान के अंदर मार दिया गया और शहीद कर दिया गया, और आज तक ये सिलसिला जारी है। ये लोग एसेट्स बन गए, जिहादी एसेट्स इनके बन गए, और इन्होंने कत्लेआम किया। ना स्कूल छोड़ा, ना दरबार छोड़ा, ना मजार छोड़ा, ना मस्जिद छोड़ी, ना इमाम बारगाह छोड़ा, ना बाजार छोड़ा। बच्चे, औरतें, छोटे बड़े, किस किस को नहीं मारा इन्होंने पाकिस्तान के अंदर। ये लोग चाहते थे कि पाकिस्तान के अंदर शिया सुन्नी लड़ाई हो, बकायदा नफरतें फैलाते थे। अल्हम्दुलिल्लाह जो आकिल लोग थे पाकिस्तान के अंदर, चाहे वो शिया हो चाहे सुन्नी हो, इन्होंने कोशिश की और उनको नाकाम बनाया। ये नाकाम हो गए। ये प्रोजेक्ट जो इंटरनेशनली फंडेड भी था, पाकिस्तान के अंदर से भी इसको सपोर्ट थी, ये नाकाम हो गया, शिकस्त खा गए। हमने एक एक दिन में कई सौ जनाजे उठाए। 20,000 से ज्यादा अहले तशय्युअ शहीद हैं जिन्हें मारा गया, बसों से उतार कर, शनाख्ती कार्ड देकर मारा गया, और एक कातिल को सजा नहीं मिली। एक कातिल को भी बकायदा इंतहा पसंदों के हाथ में कलाशनकोफ दी गई और मारो इनको, कत्ल करो इनको। ये सिलसिला जारी रहा, लेकिन नाकाम हो गए। हमने असला नहीं उठाया। हमने अपने लोगों को, जवानों से कहा कि हम अपनी मजलूमियत को ताकत में बदलेंगे, अवामी जद्दोजहद के जरिए है, एहतजाजात करेंगे, कानून और आइन के दायरे में रहते हुए जद्दोजहद करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम इसमें कामयाब हुए। नाकाम हुए ये लोग कातिल। हम धरने देते रहे, हम एहतजाज करते रहे, पूरी दुनिया में और पाकिस्तान में बैठते रहे, अपने हक के लिए आवाज उठाते रहे कि हम इस रियासत के बेटे हैं। हम पर ये दरिंदे, बेड़ी और कातिल क्यों छोड़ दिए गए नरते अवाम पर? ये हमारा सवाल था। जब राय आमा के अंदर ये लोग बदनाम होने लगे, अवामी राय आमा का प्रेशर बढ़ा, और इन्होंने देखा कि ये सिलसिला जिन अहदाफ के लिए वो नाकाम हो चुके हैं, इसलिए कि सुन्नी अहले तसन्नुन हमारे भाई हैं। मैंने पहले भी कहा हमारी जान है, वो अहले सुन्नत है, अहले तशय्युअ हैं। हम 12 इमामों की इमामत के कायल हैं, हमारे अहले सुन्नत भाई खिलाफत के कायल हैं। हम इमाम अली अलैहिस्सलाम को पहला इमाम समझते हैं, हमारे अहले सुन्नत भाई चौथा खलीफा समझते हैं। न हम उन्हें मजबूर कर सकते ला इकराह फिद्दीन कि आप मौला अली को पहला इमाम माने। अगर वो ऐसा पहले सुन्नत नहीं रहेंगे, ना वो हमें मजबूर कर सकते हैं कि हम मौला अली को पहला इमाम न माने, चौथा खलीफा माने। हम शिया नहीं रहेंगे, वो हमारे भाई हैं। हम डिफरेंसेस के साथ इकट्ठे हैं, जी रहे हैं इस मुल्क के अंदर। लेकिन पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है? ये इंतहा पसंद टोला जब शिकस्त खा गया, तकफीरियत शिकस्त खा गई, कत्ल और गर्दगरी करने वाले शिकस्त खा गए। कभी भी असला उठा के लोगों को मारने वाले जीत नहीं सकते, गले काट सकते हैं, जीत नहीं सकते। अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि ये हमारे इदारों के एसेट्स बन गए। अभी आप देखें, आपने देखा होगा ये जो खैबर पख्तूनख्वा में बहुत से लोगों को छोड़ा गया, मुज़ाकरात करके उनको वापस कर दिया गया। एहसानुल्लाह एहसान बाकायदा गिरफ्तार था, उसके बाद वो भाग गया। माशाअल्लाह APS के बच्चों के कातिल उसको कहा गया और वो निकल गया। एसेट्स हैं। इंतहा पसंदी को बाकायदा अगर तग़ज़िया ना किया जाए, सपोर्ट ना की जाए, तो ये नहीं जी सकते। अब एक नया मरहला शुरू हो गया जब ये शिकस्त खा गए और पाकिस्तान को वाकई नफरतों का पाकिस्तान बनाने की कोशिश की है। आप देख लें पाकिस्तान के अंदर किस तरह से एक बंदे को मुत्तहम किया जाता है, इसने तौहीन रसालत की है, फिर किस बेदर्दी से उसे कत्ल किया जाता है। इंतहा पसंदी। अभी 2 दिन पहले ही बलूचिस्तान में हुआ कि हमारे अहले सुन्नत 2 शख्स उनके ऊपर मजहब की तौहीन की तोहमत लगाई गई। जिरगे में उन्होंने जाके वजाहत देनी थी, इससे पहले कि जिरगे में पहुंचे उनको मार दिया गया। यह है मुल्क। सियालकोट का वाकया आपके सामने है, किस तरह से हमारा जो मेहमान था श्रीलंकन, वो यहाँ पाकिस्तान में था, गैर मुस्लिम था, कैसे उसे मारा गया, कैसे उसे आग लगाएगी उसके बाद। इंतहा पसंद लोगों का टोला
ये पाकिस्तान को तबाह करना चाहता है और रियासत पाकिस्तान को बर्बाद करना चाहता है, इंटरनेशनली इमेज भी इसका खराब करना चाहता है। अब क्या हो रहा है? अब ये हुआ, इससे पहले भी हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए कि पार्लियामेंट के अंदर एक बिल पेश किया गया। इन्वान बहुत खूबसूरत है, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम, सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम और उम्महातुल मोमिनीन, इनकी तौहीन के सद्दे बाब का बिल बनाया। इन्वान बहुत अच्छा है, लेकिन है क्या इसके अंदर? इंतहा पसंदों के हाथ में बाकायदा एक क्लाशनकोफ दे दी गई है। अब जिसको चाहना है मुत्तहम करना, उसको मार दो। ना सहाबी की तारीफ है इसके अंदर, ना अहले बैत की तारीफ है इसके अंदर, न तौहीन की डेफिनेशन है इसके अंदर। सजा कैपिटल कर दी गई है, उम्र कैद, और FIR हर कोई कटा सकता है, हर गली का बंदा FIR कटवा सकता है। ये है पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर जो हालात हैं, दुश्मनियां हैं, मुश्किलात हैं, मसाइल हैं, किधर जाएंगे हम? PDM गवर्नमेंट ने और उनके सरपरस्तों ने ये रियासत के पैकर पर ऐसा वार किया है जिससे रियासत जानबर नहीं हो सकेगी। पहले इन्होंने क्लाशनकोफ दी हुई थी हमारे सीनों में गोलियां मारने के लिए, हमें कत्ल करने के लिए। अब इंतहा पसंदों को और तकफीरियों को इन्होंने कानून की शक्ल में क्लाशनकोफ दे दी है। जहां चाहो या अब मुझे बताएं, किसी पर FIR कट जाए, वो कहां जाएगा? वो रहने के काबिल कहीं रहता है? उसका तो कोई वकील केस नहीं लड़ता, डरते हैं लोग। इस वक्त मुल्क को हारमोनी की जरूरत थी, अमन अमान की जरूरत थी, दोस्ती और भाईचारे की जरूरत थी। इस PDM गवर्नमेंट ने जाते जाते ऐसा वार किया कि पाकिस्तान इससे जानबर नहीं हो सकेगा। ये हमारे कत्ल का परवाना दिया गया है इंतहा पसंदों के हाथ में, अवाम के कत्ल का। जब आप तौहीन की डेफिनेशन नहीं करें, क्या तनकीद करना भी तौहीन है? एतराज करना भी तौहीन है? सहाबाए कराम के हुक्मरान थे, खुलफा थे, उनके सामने लोग आके एतराज करते थे, क्या उनको वो सजा देते थे? आप तौहीन की डेफिनेशन ही नहीं कर रहे, आप कैपिटल पनिशमेंट का ऐलान कर रहे हैं और साथ बाकायदा कह रहे हैं कि हमारी आरजू ये है, वहां लिख रहे हैं कि सजाए मौत पर सजाए मौत देनी चाहिए। क्या कुरान के अंदर सजाए मौत दर्ज है इस मौजू के ऊपर? क्या सुन्नत रसूल में सजाए मौत लिखी हुई है? आपने कहा कुरान और सुन्नत के खिलाफ कवानीन नहीं बनेंगे। कि ये अहले बैत के जो दुश्मन हैं, उनके कातिल हैं, ये सहाबा के लिए नहीं है, ये उम्महातुल मोमिनीन के लिए बिल नहीं है, ये अहले बैत के लिए बिल नहीं है। ये अहले बैत रसूल के जो कातिल और दुश्मन हैं, उनकी सेफ्टी के लिए किया गया ये काम। पार्लियामेंट के अंदर 10-11 बंदे बिल पास कर देते हैं और जो बिल पेश करता है वो कहता है मैं इसे मख्फी करना चाहता था। किसी को बात 11, आप देखें ये पार्लियामेंट देख लें आप, 5 आदमी भी बिल पास करते रहे हैं बैठकर, 11 आदमी। फिर पार्लियामेंट क्यों बनाई आपने? सेनेट के अंदर कोई बहस ही नहीं करने दी किसी को। पाकिस्तान के अंदर अहले तशय्यो, अहले सुन्नत, शिया सुन्नी सदियों से जी रहे हैं। हमारे तमाम फुक़हा कहते हैं, हमारे अहले सुन्नत भाइयों के मुकद्दसात की तौहीन हराम है, हराम। आम इंसान की भी तौहीन हराम है, तौहीन हराम है। हम भाई हैं आपस में, हम इकट्ठे हैं, इकट्ठे रहेंगे इंशाअल्लाह, पाकिस्तान को बचाने के लिए भी, जैसे बनाते वक्त इकट्ठे थे। लेकिन ये जो काम किया गया है, गोया पाकिस्तान के सियासी सिस्टम के ऊपर गहरा वार किया गया है। पाकिस्तान का सिस्टम सियासी नहीं रहा है, खत्म हो गया है। नजर आ रहा है कि पार्लियामेंट क्या है, सेनेट क्या है। इतने हसास बिल के ऊपर बात ही नहीं करते आप, बहस ही नहीं करते, डिस्कशन ही नहीं होती और बुलडोज कर दिया जाता है। ये नाकाबिल तहम्मुल और बर्दाश्त है। हम इसकी मजम्मत करते हैं जो पार्लियामेंट के अंदर हुआ है और जो सेनेट के अंदर हुआ है। इसे ओपन डिबेट में लाना चाहिए था, बात ही तो नहीं चाहिए थी, कंसेंसस के साथ बयान करना चाहिए था। ये क्या जल्दी थी आपको कि एक तरफ आप जब 10-12 बंदों के अंदर बैठकर आप बिल पास करा रहे पार्लियामेंट के अंदर, और सेनेट के अंदर आप जनाबे वाला बुलडोज कर रहे हैं। सेनेट के जो चेयरमैन है उनका भी नेगेटिव रोल है इसके अंदर, वो जवाबदेह हैं। इस बिल की बुनियाद पर पाकिस्तान में जितने बेगुनाह कत्ल होंगे, खुदा की बारगाह में ये बिल पास करने वाले भी मुजरिम होंगे। बिल पेश करने का बैकग्राउंड ये बताया गया जी कि ये 3 साल सजा थोड़ी है, ज्यादा की जाए, और ताकि तौहीन ना हो। तौहीन की डेफिनेशन ये खुद करते हैं। अगर मैं यहां तक आ गया, हम अहले तशय्यो अज़ान में अशहदु अन्ना अलीयन वलीउल्लाह कहते हैं। एक मौलवी कहता कि ये भी तौहीन है, हमारी तौहीन है। ये क्यों कहते हैं नबीउल्लाह? खलीफा बिलाफसल क्यों कहते हैं? ये हमारी तौहीन है। यानी आपको पता है कि कितने छोटे छोटे लोग इस वक्त ताकतवर बनाए गए हैं। ये उनके हाथ में आपने खतरनाक हथियार दिया है। अब जश्न मनाया जा रहा है, PDM की लीडरशिप जश्न मना रही है, तकफीरी जश्न मना रहे हैं। किस बीत का जश्न मना रहे हैं आप? 1400 साल से हमें खत्म नहीं कर सके। गुज़श्ता कई दहाइयां आपने कत्ल और गैरतगरी की, हमें खत्म नहीं कर सके, ना डरा सके हैं। हम इस वतन के गैरतमंद बेटे हैं जिनके असलाफ ने पाकिस्तान बनाने की मुखालफत की थी। परसों उन्होंने इससे खतरनाक इंतकाम लिया पाकिस्तान से, उनकी औलादों ने जो पाकिस्तान बनाने के मुखालिफ थे। अगर तौहीन के चैप्टर को ले लिया जाए तो आपको अपनी तमाम की तमाम किताबों को
खत्म करना पड़ेगा। मैं इससे ज्यादा बात नहीं करना चाहता। अहले सुन्नत वल जमाअह खुद जानते हैं, जो सच बोलते हैं और हक कहते हैं। क्या कुछ नहीं लिखा हुआ है किताबों के अंदर। मुझे हैरानगी हुई है कि जमात इस्लामी के चित्राली साहब और सेनेटर मुश्ताक साहब मौलाना मौदूदी की किताब खिलाफत मुल्कियत पढ़ लें, उन्हें सबसे बड़ा गुस्ताख सहाबा कहा गया मौलाना मौदूदी को। मसला ये है कि तौहीन की तारीफ क्या है, सहाबी की तारीफ क्या है, अहले बैत की तारीफ क्या है। आपके बिल में रसूल पाक के वालिदैन का अगर कोई काफिर कह दे तो मसला ही नहीं है। आपके बिल के अंदर अगर कोई मौला अली के वालिद गिरामी को काफिर कह दे, मसला ही नहीं है। हक है उसका। न नबी के वालिदैन का एहतराम है, न अली के वालिदैन का एहतराम है। ये फिरका वाराना सोच थी, बड़े अरसे से थी। एक दफा इस्लामाबाद में मीटिंग हुई इस्लामी कौंसिल साहब के उस हाल के अंदर, ये मसला वहां मतरा हुआ। वहां ये तय हुआ था कि कंसेंसस होना चाहिए, इसके बगैर नहीं बिल बन सकता कोई भी। इस तरह की बातें हो रही थी वहां पर। ताजीरात हुदूद से बढ़कर नहीं हो सकती, और आपने कैपिटल पनिशमेंट के साथ कहा इसकी जमानत भी नहीं हो सकती बेचारे की। जिस पर इल्जाम लग गया, आपने किसी ने उठे गली वाले इसने कहा जी इसने तौहीन कर दिया साहब आगे, आपने पर्चा कटवा दिया, अब जिंदगी भर जमानत भी नहीं होगी इसकी। वहां लटका रहे जेलों के अंदर। और पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि जब FIR कट रही है, अभी हालिया जो FIR कट रही है आजकल, ये पावर का मिस यूज होता है, फिर इख्तियारात का मिस यूज होता है, कानून का मिस यूज होता है। आप देखें किस तरह की FIR कट रही है आजकल, किस किस पर FIR कट रही है इस मुल्क के अंदर। ऐसा कानून मेरे ख्याल में, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि PDM प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जवाबदेह कौम के सामने, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप जवाबदेह कौम के सामने, तमाम जमातों की लीडरशिप जवाबदेह पाकिस्तान के अवाम के सामने। ऐसे बिल बनाए जाते हैं। हम सरापा एहतजाज हैं इस बिल के खिलाफ। हम हर कानूनी और आईनी रास्ता अपनाएंगे, लेकिन हम इसका रास्ता रोकेंगे। पाकिस्तान के शिया सुन्नी अवाम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं पाकिस्तान के सियासतदानों से, अवाम से, पढ़े लिखे तबके से, जो अहले कलम है, उनसे मेरी गुजारिश है, अपील है, खुदा के लिए इस वतन को बचाओ। इस तरह के इंतहा पसंदों के हाथ में खंजर न दो, कानूनी खंजर, कि लोगों के बदन को, लोगों के घरों को ये आग लगाएंगे, लुटेंगे जाती दुश्मनियों की खातिर। इस बिल में क्यों नहीं सजा रखी गई कि जो आदमी गलत FIR कटवाएगा वो खुद तौहीन का मुजरिम होगा? नहीं रखा इन्होंने। खुला हाथ दिया है, खुला फ्री हैंड दिया है कि जो बंदा भी गलत FIR कटवाएगा, झूठी FIR कटवाएगा, वो खुद इसी जुर्म का मुर्तकिब है, उसको सजा मिलेगी। कोई इसमें नहीं रखा इन्होंने। अब देखे जरा इंटेंशन देखे इनकी। ऐसे कानून बनाए जाते हैं। आसमान जमीन पे गिर रहा था, क्यों डिबेट नहीं करने दिया गया? क्यों कंसेंसस नहीं पैदा किया इसके ऊपर? लिहाजा पाकिस्तान को इस तरह से चलाने वाले पाकिस्तान के दुश्मन है। हमारी एस्टेब्लिशमेंट इस तरह के लोगों को लेके आई है। ये लोग जो आए हैं पाकिस्तान तबाह करने वाले, हमारे नजदीक हर वो पावरफुल आदमी जिसने इनको सपोर्ट किया है वो जवाबदेह है। इस हुकूमत का साथी जवाबदेह है, जिन्होंने वोट डाला वो जवाबदेह हैं। ऐसे नहीं कानून बनते। कानून बनता है बाकायदा, उसके लिए बाकायदा। आपने जब 295C के अंदर तौहीन रसालत के ऊपर आपने कानून बनाया तो कितनी आपने इसके अंदर चीजें रखी हैं कि FIR कौन काटेगा? रियासत काटेगी, सूबाई हुकूमत है, मरकजी हुकूमत है, आला कोई अफसर है DC लेवल का। यहां तो आपने बिल्कुल खुली छूट दे दी है। हम तौहीन अहले बैत को जायज नहीं समझते, तौहीन सहाबा को जायज नहीं समझते, तौहीन उम्मतुल मोमिन को जायज नहीं समझते, हराम समझते हैं। सारा कुछ है, लेकिन कानून किस तरह का बनाया आपने, किन के हाथ में दिया है? अब तो जश्न मनाए जा रहे हैं, बड़े फाते। नहीं, ऐसा नहीं है। ये हकीकत में हमारी नजर में एक ये भी तहफ़्फ़ुज़ है, ये यजीद को बचाने का बिल है, ये यजीद की हिफाजत का बिल है। आपको पता है वो लोग इसके साथ थे, इस बिल के पीछे थे, जिन्होंने जब 2 साल पहले कराची में बाजारें शुरू की तो यजीद जिंदाबाद के नारे लगाए गए वहां पर। अहले बैत के दुश्मनों और कातलों की हिफाजत का बिल है, उनके लिए बनाया गया है। एक इस पहलू ये भी है, हम शिया और सुन्नी आपस में भाई हैं, जान है एक दूसरे की। हम इस मुल्क में इकट्ठे रहेंगे और इंशाअल्लाह इस मुल्क को आगे लेके जाएंगे। लेकिन एक यकमुश्त इंतहापसंद टोले को आप ताकतवर बना रहे हैं। फिर ज़िया-उल हक की तरह, ज़िया-उल हक ने अपनी कंस्टिट्यूएंसी यही इंतहापसंद मुल्लाओं को बनाया था और उनके बलबूते पर उसने फिर सिलसिला चलाया था। आप भी ऐसा करना चाहते हैं? ज़िया-उल हक ने इस मुल्क को क्या दिया? फिर तकसीम दर तकसीम नफरतें दे के गया, मुल्क को तबाह करके गया। आपके पिछले आर्मी चीफ ने क्या कहा? जो ज़िया-उल हक ने अफगान पॉलिसी बनाई थी वो गलत की थी, वो गलत इकदाम था, लोग बहुत नुकसान उठाया। आज आप जिस तरह की कानून साजी कर रहे हैं, मिनटों के अंदर 80 चंद घंटों के अंदर तकरीबन 80 बिल पेश कर दिए गए, 100 बिल पेश कर दिए गए। ये तो एक सुपर एक्सप्रेस होती थी वहां पर, पाकिस्तान में ट्रेन चला करती थी सुपर एक्सप्रेस। ये तो पता नहीं इसका कोई अल्ट्रा सुपर एक्सप्रेस बन गया हमारे इदारा कानूनी, जिसके अंदर कोई बहस ही नहीं है। आप खुद सोचें कि चंद घंटों के अंदर कैसे 100 से ऊपर बिल पास हो सकते हैं या डिस्कस हो सकते हैं। लगता है वहां घूंगे बैठे हुए हैं, अंधे बैठे हुए हैं, बहरे बैठे हुए हैं और उनको जो मर्जी हो रहा है उनको परवाह नहीं है और हर चीज बुलडोज हो रही है। सियासी पार्लियामेंट और सेनेट जो इस तरह से नहीं होती, ऐसी कानून साजी नहीं होती। हमारा इनकी कानून साजी के ऊपर ही एतमाद खत्म हो गया है। इस वक्त जो काम हो रहे हैं
रियासत के ऊपर लोगों का एतमाद खत्म हो रहा है, रियासत पर एतमाद खत्म हो रहा है, अवाम का एतमाद खत्म हो रहा है, इदारों पर एतमाद खत्म हो रहा है। इस सेनेट को कौन मानेगा, इस पार्लियामेंट को कौन मानेगा जो इस तरह की कानून साजियां कर रही है। लिहाजा हम सरापा एहतजाज हैं, हम इसके खिलाफ पूरे मुल्क के अंदर, मैं आपके तवज्जुह से तमाम शिया सुन्नी मुसलमान भाइयों से कहता हूं, इसके खिलाफ आवाज उठाएं, ये कोशिश करेंगे इसको हमें फिरका वारियत में धकेलें। हम अहले बैत अलैहिस्सलाम के खिलाफ भी इस तरह का कानून नहीं चाहते, उनके हक में इस तरह का जिसका दिल FIR कटवाए, नहीं, किसी के खिलाफ भी ऐसी इजाजत नहीं होनी चाहिए कि झूठी FIR कटवा के भी वो उसको सजा दिलवा सके और दुश्मनियां अपनी मिटाता फिरे। लिहाजा पाकिस्तान के शिया सुन्नी अवाम से कहता हूं, एहतजाज करें, ये हमारे मुल्क के ऊपर इसकी तसव्वुर, अल्लामा इकबाल के तसव्वुर पर वार है। ये मसलकी पाकिस्तान बनाने की, वो भी तकफीरी तंग नजरों का पाकिस्तान, कातिलों का पाकिस्तान बनाने की कोशिश की जा रही है, और हम इसके रास्ते में खड़े रहेंगे। हम जान दे देंगे, मर जाएंगे, इसके रास्ते में खड़े रहेंगे, पीछे नहीं हटेंगे, और पूरे मुल्क के अंदर एहतजाज करेंगे। पूरे मुल्क के अंदर पाकिस्तान के तमाम अहले तशय्यो से अपील है, हमारी अहले सुन्नत भाइयों से अपील है, इसका मुकाबला करें। ये वही टोला इसके पीछे है जिसने कुछ अर्सा पहले यजीद जिंदाबाद के नारे कराची में लगवाए, और ये फिर मुल्तान में भी जगह जगह इस तरह के एहतजाजात और मुजाहरे करते रहे। बुढ़े बुढ़े लोग 80 साल के, लेकिन यजीद जिंदाबाद के नारे लगवाते हैं। मौलाना हजरात, हम इसका रास्ता रोकेंगे, हम एहतजाज करेंगे। मैं अपने पाकिस्तानी शिया सुन्नी मुसलमान भाई से कहता हूं, मायूस होने की जरूरत नहीं है, ना उम्मीद होने की जरूरत नहीं है। हम इसका रास्ता रोकेंगे, इसके मुकाबले में खड़े होंगे। इस तरह का आप खुद सोचे, कोई भी गैर जानबदार वकील के पास ले जाए जो थोड़ा सा कानून जानता है, कहता है ये क्या ढोंग रचाया गया है, ऐसे कानून बनता है। परवेज अशरफ साहब, आप स्पीकर असेंबली के, ऐसे कानून बनते हैं। सादिक संजरानी साहब, आप चेयरमैन है सेनेट के, ऐसे कानून साजी होती हैं। ये पता नहीं कैसा मुल्क बन गया हमारा। ये चाहते हैं कि लोग फिर उस रास्ते पे चले जिस पे नहीं चलना चाहते, अभी जिधर नहीं जाना चाहते। अभी हमारे लिए जिंदगी मौत का मसला है। मैं ऐलान करता हूं, इस बिल पर पाकिस्तान के शिया सुन्नी अवाम के कत्ल का साइन किया गया, सिग्नेचर किया गया है, उनके मारने का ऑर्डर हुआ है। ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ये नहीं समझे, ये आज इनकी हुकूमत खत्म हो रही है, पाकिस्तान के अवाम इनको बतलाएंगे ये क्या छोड़ के जा रहे हैं पीछे, ये गंद छोड़ के जा रहे हैं पीछे, ये ताफल छोड़ के जा रहे हैं पीछे, नफरत पे बीज डाल के जा रहे हैं पीछे अपने। बेशरम है ये, इनको पाकिस्तान का ख्याल ही नहीं है, इस वतन का ख्याल ही नहीं है, पाकिस्तान बनाने वालों का जो आइडियोलॉजी थी उसका ख्याल ही नहीं है। ये जाहिल और नादान लोगों पर मुसल्लत है, इनके अंदर कोई इंसानी शरफ और वकार नहीं है, कोई इंसानी इज्जत नफ्स और करामत इनके अंदर नहीं है। लिहाजा हम सरापा एहतजाज हैं, हम सरापा एहतजाज हैं। इंशाअल्लाह मैं अपनी कौम से भी अलग से मैं गुफ्तगू करूंगा और उन तक अपना पैगाम पहुंचाऊंगा, लेकिन हम एहतजाज करेंगे, मुकाबला करेंगे जी, और इंशाअल्लाह अजीज कभी भी इस राह से पीछे नहीं हटेंगे, अपने हक से पीछे नहीं हटेंगे। हमारे असलाफ ने पाकिस्तान बनाया था, हम पाकिस्तान के वारिस हैं, ये हमारी मातरे वतन है। लिहाजा ये भूल जाए कोई कि इस तरह के हम इसको फिरका वारियत का मसला भी नहीं बनने देंगे। ये यही चाहते हैं कि पाकिस्तान में फिरका वारियत फैले। पहले भी कोशिश की हम इसके मुकाबले में सीसा पहले दीवार बने। अहले सुन्नत हमारे भाई हैं, हमारी जान है, हमारी रूह है अहले सुन्नत, हम इकट्ठे हैं। जैसे मैंने पहले कहा, फिर तकरार करता हूँ, हम अहले बैत अलैहिस्सलाम की तौहीन के हवाले से भी ऐसा बिल नहीं चाहते, सहाबा की तौहीन के हवाले से भी ऐसा बिल नहीं चाहते, किसी की भी तौहीन के हवाले से ऐसा बिल नहीं चाहते जो इतना नाकिस हो, जो कानूनी तौर पर इतना कमजोर और खतरनाक हो, जो आइन के खिलाफ हो, जो कुरान और सुन्नत के खिलाफ हो, नहीं चाहते ये, और इसका मुकाबला करेंगे। अगर कोई मुसलमान है, पता नहीं ये मौलाना हज़रात, मैं हैरान होता हूँ, पता नहीं किसी मदरसे में पढ़े भी है नहीं पढ़े, अगर पढ़े हो तो कुछ सीखा है नहीं सीखा है, इस तरह की बातें करते हैं। वो अहादीस पढ़ते हैं जिनको अपने इनके तमाम नासरुद्दीन अलबानी जैसी शख्सियत और बड़े बड़े शख्सियत कहते हैं हदीस झूठी है, वो सेनेट में पढ़ते हैं। अहले सुन्नत के तमाम बड़े बड़े उलमा कहते हैं ये हदीस झूठी है, उस हदीस को पढ़ा जाता है वहां पर सेनेट के अंदर। ऐसा नहीं है, बेचारे सेनेट के अंदर मौजूद लोग समझते हैं कि उन्हें क्या पता, जो अरबी पढ़ी जाए वो समझते शायद ये भी कुरान ही है। लिहाजा आपके तवस्सुत से ये हमारा एहतजाज है जो हम पहुंचा रहे हैं हुक्मरानों तक भी, मुख्तलिफ हलकों तक भी, एस्टेब्लिशमेंट तक भी। रोके इन चीजों को, ये चीजें ना होने दे। पहले कौमी निसाब के अंदर फिरका वाराना निसाब बनाया उन्होंने, और एस्टेब्लिशमेंट को चाहिए उसको रोके, उनको रोकना चाहिए। पाकिस्तान के अवाम तो अभी यही समझते हैं, बहुत से लोगों ने मुझे कहा है, उनके जहन में ये कि एस्टेब्लिशमेंट भी साथ है, वो कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट भी साथ है, लोग ये कहते हैं। अब हमारी एस्टेब्लिशमेंट को इस क्वेश्चन से अपने आप को बाहर लाना चाहिए, रोके इनका रास्ता। एक छोटे से टेलीफोन पर मदारस रिफॉर्म्स का बिल रुक गया कल परसों, छोटे से टेलीफोन पर मदारस रिफॉर्म्स का जो बिल था वो मदरसों वालों के खिलाफ जा रहा था, मेरे ख्याल में रुक गया। इतना खतरनाक बिल पास करा दिया है,
मसलन मैं उठूं, किसी बड़े से बड़े मदरसे के मुफ्ती ने जो किताब लिखी है उसकी उठाऊं, उसने कोई तौहीन इस पर FIR कटवा दूं। ये तो शिया सुन्नी लड़ाई कराने की कोशिश की गई है, फिरका वाराना लड़ाइयां कराने की कोशिश की गई है। ये जुल्म किया हमारे वतन के साथ इन्होंने। इन्हें क्या मुफ्त में मिला है, पता नहीं कहां थे ये लोग, कैसे, क्या ये इनके असलाफ बड़े पाकिस्तान पर भी ईमान और यकीन भी रखते थे। मैं तो उस घर का हूं, मैंने पहले भी बताया, मेरा बाप जिस दिन पाकिस्तान टूटा था 41 साल का था, हार्ट अटैक होकर मर गया था BBC पे खबरें सुनते हुए। हम पाकिस्तान के वो बेटे हैं, मेरे खानदान के लोग, उन्होंने पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां दी हैं, फौज में जंग लड़े हैं, सितारे जुरत लिए उन्होंने, हीरो हैं फौज के मेरे खानदान के लोग। पाकिस्तान से हमसे ज्यादा कोई मोहब्बत नहीं करता, ना कोई जर्नैल ना कोई गैर जर्नैल, हमसे ज्यादा कोई बड़ा पाकिस्तानी नहीं है, और हम जान दे देंगे अपने वतन की खातिर। इनका रास्ता रोकेंगे इंशाअल्लाह। शुक्रिया।